नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। भारतीय मूल के किशोर ने जीता अमेरिकी साइंस प्राइज, $2,50,000 मिले। बता दें कि भारतीय मूल के एक किशोर ने RNA मोलक्यूल की संरचना को लेकर कंप्यूटर मॉडल डेवलप करने के लिए $2,50,000 का प्रतिष्ठित अमेरिकी हाई स्कूल साइंस प्राइज जीता है। यह मॉडल रोगों का निदान करने में सहायता कर सकता है तथा 17 वर्षीय नील मौदगल को मंगलवार को रीजन रॉन साइंस टैलेंट प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया तथा बता दें कि यह प्रतियोगिता लगभग 2000 हाई स्कूल के छात्रों ने साइंस टैलेंट सर्च में प्रतिस्पर्धा की, जिनमें से 40 को फाइनल राउंड के लिए चुना गया था। कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी है। राबड़ी मीसा समेत सभी आरोपियों को मिली है जमानत। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव और उनके परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस मामले को लेकर दिल्ली की राहुल एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत इस मामले के सभी 16 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अभी योगी सरकार ने कर दिया है बड़ा खेल। SC/ST की जमीन खरीदने के लिए अब नहीं लेनी होगी DM की अनुमति। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। SC व ST यानी दलितों और अनुसूचित जनजाति की जमीन लेने के लिए अब DM की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति भी सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मंगलवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। टाउनशिप बसाने वाले जमीनों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50% छूट दी जाएगी। संसद की कार्यवाही हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी पार्टियां ED दफ्तर तक निकालेगी पैदल मार्च। बता दें कि संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में एक बार फिर अदानी मुद्दे पर JPC जांच की मांग को लेकर विपक्ष में हंगामा किया। संसद के दोनों सदनों में पिछले 2 दिनों से इस मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला। 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं होगा। दरअसल अस्पताल में 24 घंटों से कम एडमिट रहे तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन हाल ही में उपभोक्ता फोरम के आदेश के अनुसार 24 घंटे से भी कम में भर्ती होने पर मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति क्लेम कर सकता है। अदालत से इस आदेश से कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को क्लेम करने की राह आसान कर दी है। अब बंद हो जाएगी ये दवा की दुकानें। सरकार लाने जा रही है नया कानून। बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन दवाएं मंगाते हैं या बेचते हैं तो हो जाएं सावधान। सरकार ऑनलाइन दवा बेचने वाली सभी दवा की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून ला रही है, जिसके बाद देश में ऑनलाइन संचालित सभी दुकानों पर ताला लगाने की पूरी तैयारी है। ऑनलाइन दवा की दुकानों को बंद करने के पीछे सरकार ने मुख्य कारण बताया है कि इससे दवा मंगाने वाले व्यक्ति का डाटा स्टोर किया जाता है, जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने लगभग 20 से ज़्यादा ई-फार्मेसी कंपनियों को नोटिस भी भेजा है। सिर्फ 10,000 रुपये में करें मां वैष्णो देवी के दर्शन। सस्ता किया IRCTC ने टूर का पैकेज। बता दें कि IRCTC ने शानदार टूर पैकेज का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें बुक करके आप मां वैष्णो देवी के साथ साथ देश के 5 सबसे बड़े मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत जयपुर से की जाएगी। टूर पैकेज की खास बात यह है कि काफ़ी किफ़ायती है। पैकेज में आपको रहने खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जिम्मेदारियां IRCTC की ओर से रहेगी तथा वैष्णो देवी के अलावा कांगड़ा देवी, ज्वाला जी, मां चामुंडा एवं चिंतपूर्णी के दिव्य दरबार में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त। इंजीनियर आंदोलन पर अड़ी, ठप हो सकती है सप्लाई। बता दें कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने 15 मार्च को कार्य बहिष्कार और 16 मार्च की रात में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके लिए जहां संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम बिजली संगठनों ने तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के ही कुछ संगठनों ने पावर कॉर्पोरेशन से प्रबंधन से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पुरानी आबकारी नीति 6 महीने के लिए बढ़ाई।
जाने किस दिन रहेगा ड्राई डे। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति को 6 महीने के बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द नई आबकारी नीति बढ़ाने का निर्देश दिया है। इन 6 महीनों के दौरान 5 ड्राई डे होंगे। ड्राई डे का मतलब यह होता है कि इस दिन किसी भी फॉर्मेट की शराब को बेचने खरीदने पर रोक होती है। बता दें कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद अल अधा पर ड्राई डे रहेगा। देश के 329 शहरों में सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए 5G सेवाएं शुरू हुई। बता दें कि सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि देश के 329 शहरों में 5G सेवाएं सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के लिए शुरू कर दी गई है। लोकसभा में रवनीत सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने यह जानकारी दी कि संचार राज्य मंत्री ने बताया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और रिलायंस जियो इकोनॉमिक लिमिटेड ने स्वदेशी 4G 5G प्रौद्योगिकी विकसित की है। व्हाट्सएप का नया बीटा फीचर व्यवसायों के लिए स्टेट अपडेट को बढ़ावा देगा। बता दें कि मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप एंड्रॉयड और iOS बीटा पर व्यवसायों के लिए नया बूस्ट स्टेटस शॉर्टकट ला रहा है, जो उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने स्टेटस अपडेट का विज्ञापन करने की अनुमति देता है। बता दें कि नया फीचर व्यवसाय को उनके ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगा जो व्हाट्सएप पर नहीं है लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, जिससे व्यवसायों को बड़े दर्शकों तक पहुंचने और अधिक बिक्री करने की अनुमति मिलती है। देश में H3N2 वायरस का बढ़ा खौफ। पुदुचेरी में H3N2 वायरस संक्रमण के चलते स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद किए गए। बता दें कि पुदुचेरी के शिक्षा मंत्री नमशिवम ने H3N2 वायरस एवं फ्लू के मामलों में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है। पुदुचेरी के विद्यालय 16 से 26 मार्च तक बंद रहेंगे। फिलहाल यह फैसला कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। बाकी क्लासेस अपने तय समय के मुताबिक जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुदुचेरी में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 79 मामले दर्ज किए हैं। हालांकि प्रदेश में इससे अभी कोई भी मौतें नहीं हुई है। तेजी से बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। नासा ने दी चेतावनी तथा जारी किया अलर्ट। बता दें कि धरती के कई भागों में भीषण सूखा, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाओं में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित नवीन अध्ययन में यह जानकारी भी सामने आ चुकी है कि अध्ययन में इस बारे में बोला गया है कि वैज्ञानिक धरती के गर्म होने और जलवायु परिवर्तन के चलते सूखे और बाढ़ की घटनाओं की निरंतरता और गंभीरता की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब वाराणसी में नहीं दिखाई देंगे भीख मांगने वाले भिखारी। मंदिर समेत हर जगह होंगे भिखारी मुक्त। नगर निगम चलाएगी अभियान। बता दें कि बनारस जाने पर पर्यटकों के पीछे भारी संख्या में भिखारी पड़ जाते हैं। वहीं G20 सम्मेलन के बनारस में होने वाले आयोजनों को लेकर भी तैयारियां हो रही है। इसी दिशा में अब बनारस को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने उठाया एक और कदम। अब शुरू होगा रामायण शुद्ध संस्थान। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार रामायण को लेकर निरंतर बड़े कदम उठा रही है। इसी के अंतर्गत अब वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी शोधपीठ स्थापित होने जा रही है। इस शोधपीठ में कोई भी शख्स रामायण पर शोध कर सकता है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जितने भी भाषाओं में रामायण लिखी गई है उन सभी के बारे में यहाँ शोध कराया जाएगा। देश में एक बार फिर दिखने लगा कोरोना का असर। कई राज्यों में बढ़ रहे केस। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना का असर देखने को मिला है। कई राज्यों में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने लगे। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को 155 नए कोविड के मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन दर्ज किए गए संक्रमणों से दोगुने से भी ज़्यादा थे। वहीं राज्य में कोरोना के 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। साथ ही राजधानी पर दोहरी मार पड़ रही है। अब कोरोना के साथ H3N2 की मार का सामना करना पड़ रहा है। अब नशे में धुत लोगों की फ्लाइट में चढ़ने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने फ्लाइट में दुर्व्यवहार के बढ़ते केसों के मध्य नागर विमानन महानिदेशालय को कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस दिशा निर्देशों में नशे में धुत व्यक्तियों को विमान में चढ़ने से रोकने, सीमित मात्रा में शराब के सेवन की अनुमति देने तथा CCTV कैमरे लगाने और यौन उत्पीड़न को
कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए यह निर्देश दिया गया है। आइए देखते हैं मौसम का मिजाज। कई राज्यों में बदलने जा रहा है मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बता दें कि देश में कुछ क्षेत्रों में गर्मी तो कुछ क्षेत्रों में शुष्क मौसम है। इस बीच मौसम विभाग विज्ञान IMD ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में 16 से 18 मार्च तक वर्षा के आसार हैं। इसके चलते कई जगहों पर आंधी तूफान आने की भी संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मंगलवार देर शाम मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 16 से 18 मार्च तक आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी 17 से 18 मार्च तक वर्षा की संभावना है। देश में 117 दिनों बाद मिले कोविड-19 के 600 से अधिक मामले। अब कुल सक्रिय मामले 4197 हो गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 618 केस मिले हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4197 हो गई है। गौरतलब है कि देश के करीब 117 दिनों बाद कोविड-19 के 600 से अधिक दैनिक केस मिले हैं। देश में कोविड-19 से अब तक 5,30,789 मौतें हुई हैं।